एक व्यक्ति होता है जो कि एसी रिपेयरिंग का काम किया करता था, और एक महिला होती है जो कि 4 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। वो अपने उस एसी रिपेयर बॉयफ्रेंड को एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों का नाम सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगता है। आखिर सभी लोग जानना चाहते थे कि उस होटल में इस महिला और उस एसी रिपेयर के साथ हुआ क्या था। पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे कोशिश करता हूं कि हमारी एक नई वीडियो आ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। और बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम लूंगा। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है पंजाब प्रदेश में एक जिला लगता है मोहाली। यहीं पर 19 जून 2024 की बात है। एक होटल होता है। उस होटल में एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड शाम को रात बिताने के लिए आते हैं, और सुबह जैसे ही होता है जो बॉयफ्रेंड है वो तो वहां से चला जाता है, लेकिन गर्लफ्रेंड बाहर नहीं निकलती है। जो होटल का वहां पर जांच पड़ताल करने वाला था, जो कर्मचारी थे होटल के, सोचते हैं कि आखिर वो सीसीटीवी कैमरा में दिखता है कि वो व्यक्ति बाहर गया लेकिन वापस नहीं आया, और काफी टाइम बीत चुका है, लेकिन ये जो लड़की है अंदर ही है, आखिर क्या बात है। और जब ये लोग जाते हैं तो दरवाजा खुला ही होता है और अंदर घुस जाते हैं। और जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो लड़की है वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। एक चक्कू वहां पर पड़ी हुई है। ये सब देख करके जो वहां के कर्मचारी होते हैं पुलिस को फोन कर देते हैं। मौके पर पुलिस आ जाती है और पता करने लगती है कि आखिर ये है कौन। तो आधार कार्ड वहां पे था, होटल में आधार कार्ड लेते हैं तो आधार कार्ड में स्पष्ट पता हो जाता है कि ये जो लड़की है ये सुल्तानपुर की रहने वाली 30 वर्षीय सुनीता है। आखिरकार सुनीता की जैसे ही पहचान होती है, पुलिस सुनीता के घर वालों को सूचना देती है। उसके घर वाले आ जाते हैं और सुनीता की जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम कराया जाता है, और पोस्टमार्टम में ये चीज स्पष्ट हो जाता है कि इसे कई चक्कुओं से वार किया गया है। आखिरकार अब सबसे बड़ा ये सवाल था कि सुनीता को इस दुनिया से हटाने वाला है कौन। पुलिस जांच पड़ताल हर एक एंगल से करने लगती है कि किससे दुश्मनी थी, क्या थी, कुछ स्पष्ट ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। तभी पुलिस इधर जांच कर रही थी, परेशान थी कि किसी न किसी तरीके से खुलासा तो करना ही है। लेकिन शंकरगढ़ थाने में, वहीं पर एक शंकरगढ़ थाना पड़ता है, वहीं पर एक व्यक्ति जाता है थाने में और बोलता है कि साहब मेरा नाम सुनील है। पुलिस बोलती है कि तुम्हारा नाम सुनील है तो मैं क्या करूं। तभी वो बोलता है कि साहब मोहाली के एक होटल में सुनीता नाम की जो महिला है 30 वर्षीय, उसको इस दुनिया से हटाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। और पुलिस जैसे ही सुनती है तो मोहाली थाने में खबर देती है कि सुनील नाम का एक व्यक्ति है जो कि ये कबूल कर रहा है कि मैंने ही सुनीता को इस दुनिया से हटाया। आखिरकार पुलिस जो सुनील है उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद मोहाली थाने को सौंप देती है। आखिरकार अब पुलिस सुनील को जो चीज बहुत आसानी से मिल जाता है कि पुलिस बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करती तब जाकर के आरोपी पकड़ाता, लेकिन इतना आसानी से कि आरोपी जा करके थाने में खुद ये बोल दिया कि मैंने ही ये सब किया है। आखिरकार पुलिस उस सुनील से पूछताछ करती कि आखिर तुमने ये सब किया क्यों। और पहली बात, दूसरी बात कि तुम्हारा सुनीता से रिलेशन क्या है और तुमने ये सब क्यों किया। तो सुनील जो है एक कहानी सुनाता है। उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग हैं। उस कहानी को सुनाऊं उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं भाई, कि अगर आप ऑनलाइन इनकम करना चाहते हो तो टेलीग्राम सभी के पास होता है, सभी के मोबाइल में। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाते हो तो आपको डेली अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सब कुछ एप्लीकेशन वगैरह मिलते रहते हैं, जहां से आप रोजाना फ्री फोकट में या फिर इस तरीके से इनकम कर सकते हो। या फिर हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे भी अर्निंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं। तो चलो अब हम मेन टॉपिक की ओर चलते हैं। जो सुनील है वो अपना कहानी सुनाना शुरू करता है
वो बताता है कि साहब, ये जो सुनीता है ये सुल्तानपुर की रहने वाली है। सुल्तानपुर में इसका जन्म हुआ। ये जैसे ही बड़ी होती है देखने में बेहद खूबसूरत होती है। इसकी शादी, इसके घर वाले सुनीता के माता पिता जो है, इसकी शादी नवा शहर का एक गांव लगता है चनकोया, यहीं पर शादी कर दी जाती है। जो सुनीता का पति है ये भी अच्छा था, काम किया करता था, मेहनत करता, अलग अलग शहरों में जा करके काम करता था और सुनीता को भी बहुत लाड प्यार देता था। सुनीता अपने पति के साथ खुश थी। लेकिन एक समय के बाद जब पति अपने ड्यूटी चला जाता है काम करने के लिए, तो सुनीता घर पे अकेली रहने लगती है। ये अकेली रहती है उसी गांव का, जो गांव मैंने बताया नवा शहर, यहीं का रहने वाला सुनील। सुनील एसी बनाने का काम किया करता था, तो उसी रास्ते से आने जाने का इसका काम था। सुनीता जब सुनील को देखती है तो उसे इशारे करती, उससे बात करने की कोशिश करती और सुनील को समझते हुए देर नहीं लगता है, क्योंकि सुनीता भी देखने में खूबसूरत। तो सुनील भी अपना नंबर दे देता है। सुनील, जिसकी उम्र 26 साल थी और सुनीता की उम्र 30 साल, अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। सुनीता का पति बाहर था, तो सुनील आसानी से सुनीता के घर पे भी आ जाता और अलग अलग जगहों पे होटलों में ले जाया करता था और दोनों में शारीरिक संबंध बनते थे, सुनील और सुनीता में। अब ये चीज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। टाइम धीरे धीरे बीत रहा होता है। सुनीता का पति बाहर था, इधर सुनीता, एक समय आता है जब प्रेग्नेंट हो जाती है, इसके पेट में बच्चा पलने लगता है। सुनील को जब सुनीता के पति को जब पता चलता है कि मैं तो बाहर हूं लेकिन मेरी पत्नी जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसे बहुत गुस्सा लगता है और घर पे आता है, अपने पत्नी को मारता पीटता है और बोलता है कि किसका बच्चा है। उसकी पत्नी भी झगड़ा करती है और बोलती है कि तुम्हारा ही है, सपने में आए थे, तमाम तरीके की बातें। वो पति मानता नहीं है और उसे अपने घर से भगा देता है। आखिरकार सुनीता फिर से अपने मायके चली जाती है और सुल्तानपुर में अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है और अपने मायके जाकर के सुनीता ये बताती है कि मेरे पति का ही बच्चा है, पति मुझे विश्वास नहीं कर रहा है। आखिर हर एक माता पिता अपने ही बच्चे की बात सुनते हैं। सुनीता के माता पिता सोचते हैं कि हो सकता है सुनीता के पति का ही हो, लेकिन वो वाकई में सुनील का बच्चा था। आखिरकार समय बीतता है, सुनीता को एक बेटा जन्म लेता है। अब सुनीता अपने मायके ही रहने लगती है, लेकिन अब वहां से मार्केट जाया करती थी घूमने टहलने, तो उधर सुनील जो था बात करता ही रहता था। सुनील अब होटलों में बुलाया करता था। सुनील जहाँ पे काम करता था एक रूम ले रखा था, वहां पे 3 पार्टनर रहते थे। अब वहां रूम पे भी बुलाया करता था सुनीता को, और उसके पार्टनर जब काम पे चले जाते तो सुनीता को सुनील बुला करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। अब ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। धीरे धीरे करके 4 साल बीत जाते हैं। अब सुनीता अपने मायके ही रहती थी, लेकिन सुनील से बात किया करती थी। जब टाइम बीतता है, समय बीतता है, तो एक समय ऐसा आता है कि जो सुनीता है, कभी कभी सुनील के नंबर नहीं लगते थे तो सुनील के दोस्तों के पास फोन लगा करके सुनील का हाल चाल पूछती थी। ऐसे करते करते जो सुनीता है सुनील के दोस्तों से भी बात करना शुरू कर देती है। ये चीज सुनील को बहुत बेकार लगता है। वो बार बार सुनीता को समझाता है कि देखो सुनीता, मेरे दोस्तों से तुम बात मत किया करो, लेकिन सुनीता जो है बोलती है कि बस ऐसे ही बात करती हूँ। लेकिन सुनील को ये चीज डाउट होने लगा था कि सुनीता शायद मेरे दोस्तों से बात करने लगी है। उसके दोस्त भी नहीं बताते थे, हंसते थे। लेकिन अब सुनील जो था अंदर अंदर इसी गुस्सा लगने लग गया था। अब इन्हीं बातों को लेकर के सुनील और सुनीता में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। कई बार जो सुनील है ये बोला था कि मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, तुम ऐसा करोगी तो। लेकिन सुनीता को कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब एक बार की बात है जब यही लगभग 19 जून 2024 की बात है। सुनील सुनीता को बुलाता है होटल में, एक जगह मोहाली में, और वहां पर सोचता है कि बुला करके कंफर्म करूंगा कि क्या सच में मेरे दोस्त से बात करती है या नहीं। अगर बात करती है तो मेरे में क्या कमी है। ये चीज सुनील सुनीता से पूछने के लिए होटल में बुलाता है और वहां पर रात भर रुकते हैं, दोनों शारीरिक संबंध बनते हैं। और फिर सुनील जो है सुनीता से पूछता है कि आखिर तुम क्यों बात करती हो, क्या सच में बात करती हो। इन सब चीजों को लेकर के तो पूछना चाहता था सुनील, लेकिन सुनीता जो है झगड़ा करने लगती है। आखिर सुनील और सुनीता दोनों में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा इस कदर
कि वहां पर एक पड़ी हुई चक्कू लेकर के जो सुनील है सुनीता के ऊपर वार कर देता है। सुनीता दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब सुनील फौरन वहां से निकल जाता है और फिर सोचता है कि अब गलती तो हो ही गई है, जो भी हुआ है वो जाकर के थाने में अपने आप को हाजिर कर देता है। और जैसे ही पुलिस के सामने ये सब बयान लेता है, पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है, कोर्ट में पेश करती है और इसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अब आखिर कोर्ट की तरफ से इसे कितने साल की क्या सजा मिलेगी तो कोर्ट पर ही निर्भर करता है। बाकी ये जो पूरी कहानी है, ये सब सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। अब जो सुनीता का 4 साल का बच्चा है वो अपने नाना के यहाँ रह रहा है, यानी सुनीता के मायके में ही रह रहा है। बाकी चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो परवीन खान जी हैं जो कि हमारे वीडियो में कमेंट किए हैं, मनीष हैं, राजकुमार सिंह हैं, भानु प्रताप जी हैं, आलोक गुवाहाटी असम से रहने वाले हैं, उपेंद्र शर्मा हैं, विनय कुमार हैं जो कि एनटीपीसी कोरबा से हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।